Now the next topic is immunity. We know that we are surrounded with the disease causing microbes everywhere, and we are daily exposed to such kind of microbes. But even though we don't get disease that easily, so why is this so? What is the reason for that? This is the reason that a body is immune to these kind of diseases and disease causing microbes. क्योंकि बहुत सारे एक्सपोजर्स होते हैं, बट डिजीज हर बार इसीलिए नहीं होती बिकॉज हमारे पास इम्यून सिस्टम ऐसा होता है कि वो अपने तरीके से अपने लेवल पर काफ़ी हद तक डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को फाइट करता है और डिजीज को प्रिवेंट करता है. सो व्हाट इज इम्यूनिटी? इम्यूनिटी इज द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स एंड इट इज कन्फर्ड बाय आवर इम्यून सिस्टम. सो इम्यूनिटी की काफ़ी अच्छी डेफिनेशन हमारी एनसीईआरटी में दी हुई है. तो ऑब्वियसली हमें उस पर ही फोकस करना है और उसे ही लर्न करना है. सो द ओवरऑल एबिलिटी of the host to fight disease causing microbes conferred by our immune system is called immunity. ठीक है. This is immunity. Immunity is of two types: innate immunity and acquired immunity. Innate immunity you can understand by the word innate that it is acquired from the birth, and acquired immunity is acquired during the lifetime. When you are exposed to that kind of disease, then you get immune to that kind of particular kind of disease. तब वो acquired immunity होती है. But innate immunity हमारी birth से ही होती है, and it is also non specific क्योंकि बाय बर्थ एक्वायर्ड की गई है. सो बॉडी कई तरीके के मेजर्स यूज करती है टू फाइट अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ डिजीज. तो ये मेजर्स, इनेट इम्यूनिटी वाले मेजर्स, ये हमारी बॉडी हर काइंड ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब के लिए यूज करती है. सो इट इज नॉट स्पेसिफिक फॉर एनी काइंड और टाइप ऑफ माइक्रोब की इसी के लिए ही स्पेसिफिकली हमारा इम्यून सिस्टम वर्क करेगा. सो इनेट इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक. Innate immunity is of two types: innate and acquired. ठीक है. सबसे पहले वी आर गोइंग टू टेक अप इनेट इम्यूनिटी. मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसका यही है दैट इट इज नॉन स्पेसिफिक. दिस इज अ नॉन स्पेसिफिक डिफेंस एक्वायर्ड फ्रॉम बर्थ. ठीक है. अब इन्नेट इम्यूनिटी में कोई एंटीबॉडी वगैरह तो होती नहीं है जो कि हमारे एक्वायर्ड के लिए हो. ठीक है. तो इन्नेट इम्यूनिटी में कुछ बैरियर्स होते हैं जो हमारी बॉडी पजेस करती है सो दैट द एंट्री ऑफ माइक्रोब इज ब्लॉक्ड इन आवर बॉडी एंड इट इज नॉट एबल टू ग्रो इन आवर बॉडी. सो इन्नेट इम्यूनिटी considers four types of barriers. Four types of barriers to prevent the entry of microbes in body. ठीक है. सबसे पहला बैरियर फिजियोलॉजिकल बैरियर. बच्चों फिजियोलॉजिकल के नाम से ही पता चल गया होगा दैट फिजियोलॉजिकल मींस इट इज अ काइंड ऑफ सिक्रीशन ऑफ बॉडी. तो फिजियोलॉजिकल बैरियर पे हमारे पास एसिड होता है स्टमक में. एसिड की वजह से क्या होता है? एसिड कुछ माइक्रोब जैसे होते हैं जो कि हाईली एसिडिक कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पाते और हमारे स्टमक का पीएच तो काफ़ी ज़्यादा मतलब एसिडिक होता है बिकॉज इट इज HCl. तो गैस्ट्रिक जूस के और एसिड के सिक्रीशन की वजह से भी माइक्रोब्स की ग्रोथ जो है वो हमारे स्टमक में प्रिवेंट होती है. तो फॉर फिजियोलॉजिकल बैरियर सबसे पहले तो एसिड इन स्टमक. फिजियोलॉजिकल में बेटा सिक्रीशन ही होंगी बॉडी की. एसिड इन स्टमक. दूसरी चीज टीयर्स इन और आईज.
इसके अंदर लाइसोजाइम होता है, द एंजाइम विच इज गोइंग टू किल द बैक्टीरिया, tears in eyes as well as your saliva in mouth. अगेन इसके अंदर लाइसोजाइम होता है, सो इट इज गोइंग टू किल द बैक्टीरिया. तो ये फिजियोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं दैट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द बॉडी सो दैट द एंट्री ऑफ माइक्रोब इज प्रिवेंटेड और इट्स फर्दर ग्रोथ इज रिटार्डेड इनसाइड आवर बॉडी. दूसरा मैं बैरियर की बात करूँ तो फिजिकल बैरियर होता है. Means a kind of mechanical or physical barrier that is going to prevent the entry of microbe. सबसे पहले स्किन. आपकी स्किन इज गोइंग टू रिस्ट्रिक्ट द एंट्री ऑफ अ लॉट ऑफ माइक्रोब्स. सो स्किन इज वन ऑफ द फिजिकल बैरियर. दूसरा इसमें आता है म्यूकस. Mucus is going to trap the pathogens, and mucus lines what? Mucus lines your epithelium, respiratory epithelium, gastrointestinal and urinogenital. तो इन सारे epithelium को mucus is going to coat with itself, and when the pathogen is going to enter, then mucus will be going to trap the pathogen and it will be prevented from entering our body. So mucus lining, respiratory, gastrointestinal and urinogenital tract. They are going to trap the pathogen. तीसरा इसमें आता है सेलुलर बैरियर. सेलुलर बैरियर में सेल्स, ऑब्वियसली सेल्स विल बी देयर जो कि प्रिवेंट करेंगे माइक्रोब एंट्री को. सबसे पहले इसमें आते हैं पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स. Polymorphonuclear means the nucleus will have different shapes depending on the number of lobes in that nucleus. So polymorphonucleus means different forms of nucleus you are going to see in those kind of cells. So PMNL के नाम से बोलते हैं इसको polymorphonucleus nuclear lymphocytes. इसमें monocytes and neutrophils. This is granulocyte and this is agranulocyte. मीन्स इसके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स नहीं होंगे, बट दिस साइटोप्लाज्म विल हैव ग्रैन्यूल्स. इम्यूनिटी को कन्फर करते हैं, तो इनका यही काम है फॉर किलिंग द माइक्रोब्स. दूसरा इसमें हम लेते हैं नेचुरल किलर सेल्स, एनके सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स. इनका क्या काम होता है? Natural killer cells are going to secrete the perforins. Perforins are kind of protein, and what they do? Perforins are going to penetrate or percolate the plasma membrane of your infected or tumor cells. जिसकी वजह से क्या होगा? When they are going to penetrate or perforate those cells, then water will enter into those cells and it will cause the lysis of cell. इसकी वजह से जो cells होंगे they are going to die and the contents will also be going to die by the help of these kind of PMNL or our macrophages in the tissues. So natural killer cells are going to secrete perforins. Perforin is a kind of protein to percolate the plasma membrane. ये मैं PM से लिख दे रही हूँ. To percolate the plasma membrane of tumor cells. इसकी वजह से क्या होगा? Water enters and then cell lysis will occur. So the cell is going to die. जो भी सेल इन्फेक्टेड है, ट्यूमर सेल्स, द इन्फेक्टेड सेल्स आर दोज. ट्यूमर सेल्स आर इन्फेक्टेड सेल्स जिसको ये पेनिट्रेट करेगा, उसकी वजह से वाटर एंटर करेगा एंड द सेल विल डाई आफ्टर लाइसिस. एन के सेल्स हो गए और इसमें मैक्रोफेजेस होते हैं जो टिश्यू में होते हैं. दे आर द परमानेंट kind of cells which are going to reside in a tissue.
to encounter any kind of pathogen or disease causing microbe. ठीक है। चौथा, और हाँ फीवर होता है, सेलुलर बैरियर में फीवर भी होता है। फीवर एंडोजीनस पैथोजन होते हैं। इसमें क्या होता है, जब फीवर होता है तो फीवर के थ्रू टेम्परेचर ऑफ द बॉडी राइजेस। when the temperature of body rises then it becomes difficult for the pathogen to survive in our body. so cellular barrier में एक आपका फीवर भी आता है। बाकी बच्चों सेलुलर बैरियर के जो रिएक्शंस होते हैं वो इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग एंड रेडनेस के कंसर्न होते हैं, क्योंकि इन सब डिजीजेस के इन सिम्टम्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, पैथोजन का सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाता है इन द बॉडी। तो जो भी हमारे पीएमएनएल होते हैं उसमें बेसोफिल, इओसिनोफिल्स होते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस के अकॉर्डिंग ये दोनों काम करते हैं, इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, सो दैट द एंट्री ऑफ microbe is blocked or either its growth is retarded or prevented inside our body. जो चौथा है इसमें बैरियर आता है, दैट इज साइटोकाइन बैरियर। बच्चों साइटोकाइन बैरियर में एक प्रोटीन सिक्रेट होता है इंटरफेरॉन, which is secreted from the virus infected cells. The cells which are infected by the virus are going to secrete a protein which is called interferon, so that the non-infected cells become aware of the infection and they are prevented from the infection by employing different kind of mechanisms, so that the non-infected cells are also prevented from the disease. So cytokine barriers में क्या होता है, virus infected cells secrete a protein interferon that makes the non-infected cells aware of the infection. ठीक है, when they become aware of the infection, so they employ different kind of mechanisms so that those non-infected cells also can be prevented from the diseases or disease causing microbes. ठीक है, so हमारी इन्नेट इम्यूनिटी में केवल इतना ही था। इन्नेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होती है, कोई एंटीबॉडी प्रोडक्शन यहाँ पर नहीं होता है, इट इज प्रेजेंट बाय बर्थ। और ये चारों के चारों बैरियर हर डिजीज के लिए यूज करती है विदाउट एनी काइंड ऑफ स्पेसिफिकेशन। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर एंड साइटोकाइन बैरियर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। सो दिस शुड बी थॉरली लर्न। और अपनी एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी क्या ही पढ़ाया है वैसे तो मैंने आपको, बट एक बार अपनी एनसीईआरटी को अच्छे से रीड कर लीजिएगा। तो इन्नेट इम्यूनिटी विल ऑल्सो बी डन। अब हम बात करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी की।